वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं रिया गुप्ता। मैं आपको बिज़नेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स करवाऊँगी। कॉमर्स के रिलेटेड जितने भी होंगी वो मैं आपको सारा कुछ करवाऊँगी। फर्स्टली हम पहले स्टार्ट करेंगे बिज़नेस स्टडीज़ से। और उससे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि मैंने क्या क्या करा है, मेरी क्वालिफ़िकेशंस क्या है। मैंने बीएड करी है, एमकॉम करी है एंड बीकॉम करी हुई है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बिज़नेस स्टडी +2 क्लास की। ठीक है, और ये जो भी मैं पढ़ाऊँगी ये सीबीएसई एंड पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगी। और जो भी सिलेबस कवर करा जाएगा यहाँ पे हर टॉपिक के बाद, ठीक है, केस स्टडी ज़रूर सॉल्व करेंगे हम लोग। आपको केस स्टडी साथ ही साथ प्रोवाइड करी जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक वो है कि आप कैसे अपनी चीज़ काम जो है करवा सकते हो किसी से, ठीक है ना, और उससे काम करवा के अपने जो गोल्स है वो अचीव कर सकते हो इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बोथ। बिना मैनेजमेंट के कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी रन नहीं कर सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी स्कूल की बात हो रही है तो आपके स्कूल में भी मैनेजमेंट है, ठीक है। अगर वहाँ मैनेजमेंट नहीं होएगी तो वो स्कूल जो है प्रॉपरली नहीं रन कर पाएगा और अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगा। तो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है हर एक जगह, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बताया मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कहते हैं ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जिससे हम अपने काम पूरे करते हैं। कैसे हम इफ़ेक्टिवली करते हैं, एफिशिएंटली क्यों करते हैं? ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। अब यहाँ पे हमने वर्ड्स पढ़े हैं, प्रोसेस, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब ये 3 वर्ड्स का मीनिंग क्या है? प्रोसेस क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ठीक है, एक सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें जो जो भी चीज़ें परफॉर्म करी जा रही है वो एक सीक्वेंस में करी जा रही है, एक लाइन में करी जा रही है, ठीक है ना। कोई भी प्रोसेस जो है कंप्लीट करा जा रहा है, कोई भी काम जो है कंप्लीट करा जा रहा है थ्रू प्रोसेस करा जा रहा है, ठीक है। उसी तरह इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है कि आपने काम जो है, ठीक है, टाइम पे कंप्लीट करा, ठीक है ना। इट इज़ कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क। आपने राइट काम करना है, ठीक है ना, और कंप्लीट करना है उस एक्टिविटी को ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाओ। वेयर एज एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि आप राइट वे में काम तो कर रहे हो बट मिनिमम कॉस्ट के साथ और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो रिसोर्सेज का। अब बच्चे, ऑप्टिमम का मीनिंग क्या होता है? ऑप्टिमम मीन बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हो। यूटिलाइज मीन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अच्छे से अच्छा यूज़ कर रहे हो रिसोर्सेज को, ठीक है। तो इफ़ेक्टिवनेस मतलब हो गया कि आप काम तो कंप्लीट कर रहे हो टाइम पे बट वहाँ कॉस्ट नहीं देख रहे। और एफिशिएंसी में क्या हो रहा है, काम तो कर रहे हो सही, ठीक है, बट उसके साथ साथ आप क्या देख रहे हो कि कम से कम आपका कॉस्ट लगे और उसका अच्छे से रिसोर्सेज जो है अच्छे से आप यूटिलाइज कर पाओ। वही डिफरेंस इन्होंने यहीं पे दिया हुआ है, इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ये कंप्लीट कर रहा है टास्क, ठीक है ना, टाइम पे, नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। यहाँ पे क्या है, कंप्लीट कर रहा है टास्क, ठीक है, बट मिनिमम कॉस्ट के साथ बेस्ट यूटिलाइजेशन करा जा रहा है रिसोर्सेज का। इससे क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है, इसका मेन गोल यही है कि मैंने किसी तरह अपना टास्क कंप्लीट करना है एंड रिजल्ट तक पहुंचना है। और इसका क्या है, ये कंडक्ट करता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की, मतलब कम से कम पैसे में हमने अचीव करना है रिजल्ट। मेन कंसिडरेशन क्या है, डूइंग द राइट टास्क, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि टास्क तो करना है बट इन ए राइट वे, जिससे हमारा जो कॉस्ट जो है कम हो जाए और रिसोर्सेज को हम अच्छे से यूज़ कर सकें, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे या फीचर्स क्या होंगे मैनेजमेंट के, ठीक है। तो मैनेजमेंट हमने पढ़ा है, मैनेजमेंट क्या होता है कि, और बच्चे एक चीज़ और,
जब भी आपने प्रेजेंट करना है इसमें से एक डेफिनेशन ज़रूर याद करनी है ऑथर की, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आए कि मैनेजमेंट क्या है और उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। आपको ये चीज़ तो आप एक्सप्लेन कर लोगे, बट बच्चे क्या करते हैं प्रेजेंटेशन के मामले में यार डेफिनेशंस नहीं याद करते। आपको प्रॉपर याद करने की ज़रूरत नहीं, बट एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए किस ऑथर ने क्या बोला है, एक भी कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसकी कर लो, FW टेलर की कर लो, कून्स और डैनल की कर लो, कोई भी कर लो जो आपको ईजी लगता है अपने अकॉर्डिंग। जैसे एक कून्स एंड ओ डोनल ने क्या बोला है कि इफेक्टिव इन्वायरमेंट है फॉर पीपल ऑपरेटिंग इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप, ठीक है। या फिर आप सबसे ऊपर वाली फर्स्ट डेफिनेशन कर लो, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। बच्चे आपको मीनिंग क्लियर है तो आप डेफिनेशन पढ़ो कि आपको एक आइडिया हो जाता है। कोई भी एक ऑथर की कर लो तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है अगर आपने लिखा हो। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैनेजमेंट क्या है, इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब इसमें क्या है कि हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं, ताकि हम अपने गोल तक पहुंच सके, ठीक है। जो भी गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव कर ले थ्रू मैनेजमेंट, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पे यूनाइट करा जाता है हर एक के एफर्ट्स। अब एक कंपनी में 100 एम्प्लॉय हैं, ठीक है। अब उन सबको अलग अलग काम दिया हुआ है, किसी को प्रोडक्शन से दिया हुआ है, किसी को सेल डिपार्टमेंट का काम दिया हुआ है, किसी को वो कॉस्ट का काम दिया हुआ है कि आपने संभालना है, ठीक है ना। तो ये सबके एफर्ट्स क्या अलग अलग है, ठीक है। तो उन सबके एफर्ट्स को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, यूनाइट करते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो अचीव कर सके एक कॉमन गोल। तो लिखा हुआ मैनेजर फंक्शन एम करा जाता है किसके टुवर्ड्स गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव। परवेसिव अगर हम इन जनरल बात करें कि ये स्प्रेड है हर जगह, इसके बिना कोई भी काम हो ही नहीं सकता। कहते हैं मैनेजरियल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म, हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, इसका ज़रूरत होती है इसकी मैनेजमेंट की। बिना मैनेजमेंट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं हासिल कर सकता, ठीक है ना। चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सब के लिए क्या ज़रूरत है, मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है मैनेजमेंट का, ये यूज़ होता है हर जगह पे, होल वर्ल्ड पे, सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ या USA में नहीं, हर जगह यूज़ होता है, ठीक है ना। मैनेजमेंट क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल है। तो कहते मैनेजमेंट जो है, ठीक है ना, ये सिर्फ एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, ये इंक्लूड करता है 3 मेन एक्टिविटीज़ को। वो 3 मेन एक्टिविटीज़ कौन सी इंक्लूड करता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये है कि क्या काम करना है हमने। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है कि क्या काम करना है, कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखा जाता है, ये देखा जाता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क में, ठीक है ना। अगर आपको यही नहीं पता आपने कौन सा काम करना है, ठीक है ना, और उस काम को कैसे आपने पूरा करना है, अगर यही नहीं पता तो मैनेजमेंट किस चीज़ की करोगे। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक गोल सेट करती है, ठीक है, और उस गोल में वो क्या कहते हैं कि टास्क वगैरह प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। टास्क जो भी है, ठीक है, कोई भी काम है, किस पे डिपेंड करता है, किस टाइप का बिजनेस है आपका, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम देखें कि वर्क टू बी अकम्प्लिश्ड इन स्कूल इज़ प्रोवाइडिंग एजुकेशन, स्कूल का काम क्या है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल का क्या है कि पेशेंट को ट्रीट करना। अगर आपको यही नहीं पता कि स्कूल में रह के आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है और कैसे प्रोवाइड करनी है, तो फिर क्या आप मैनेजमेंट करोगे। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करना, स्कूल का यही मेन ऑब्जेक्टिव है। तो फिर मैनेजमेंट करना कि आप एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करोगे, ठीक है। फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, अब एक स्कूल है, स्कूल बना दिया, एजुकेशन प्रोवाइड करना है बच्चों को, कैसे प्रोवाइड करना है ये आपने प्लान कर लिया, बट ये तो देखो उसके लिए आपको टीचर्स चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए ना, टीचर्स चाहिए जो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो कहते हैं पीपल यहाँ पे क्या मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है एक इम्पॉर्टेंट एसेट है ऑर्गेनाइजेशन का, जो आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है, ठीक है।
तो क्या देखते हैं मैनेजमेंट में, अगर आप मैनेजमेंट पीपल में क्या दो डायमेंशंस देखनी पड़ती है, टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल नीड। हर टीचर की अगर आप देखो स्कूल की बात करो कि उनकी इंडिविजुअल नीड क्या है, उनको आप सैलरी प्रोवाइड करते हो, ठीक है ना। और टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, आप ग्रुप ऑफ पीपल का ध्यान रखते हो, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मीन्स काम, ठीक है ना। प्रोडक्शन साइकिल कैसे होगा, ठीक है। तो इसमें बात करी जाती है कि ऑपरेशन रेफर्स टू एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट्स, कन्वर्ट करना उनको सेमी फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स में, इन चीज़ों का मैनेजमेंट करना। अब आप खुद सोचो, आपने स्कूल खोल लिया, ठीक है, आपने प्लान कर लिया कि हाँ हमने एजुकेशन प्रोवाइड करना है। अब आपने स्टाफ भी रख लिया, टीचर्स रख लिए, टीचर्स आगे पढ़ा रहे हैं, पर वो पढ़ाने के लिए उनको चीज़ें भी तो चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए, ठीक है ना, और बहुत सारी चाहिए, तो ऑपरेशन चाहिए, ठीक है ना, मतलब प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है। बाइंग इनपुट्स, आप इनपुट्स बाय करते हो, ठीक है। अगर फैक्ट्री की बात की जाए तो सेमी फिनिश गुड्स को फिनिश में आप कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट सिर्फ सिंगल टास्क नहीं है, मल्टी डायमेंशनल है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो, और वो कौन कौन सी, वर्क, पीपल, ऑपरेशन। तो बच्चे कोई भी करेक्टरिस्टिक पॉइंट नहीं छोड़ना, आपको केस स्टडी दी जाएगी, ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन कौन से मैनेजमेंट के फीचर्स हैं निकल के आ रहे हैं। तो वो 4 से 5 कोई भी फीचर्स ऐसे हो सकते हैं। तो हर एक आपने करेक्टरिस्टिक कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना, समझते जाना है, और हम इजी वे से बिल्कुल हम ज़ीरो लेवल से हम समझ रहे हैं। मैनेजमेंट इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कॉन्टीन्यूस का मतलब क्या होता है, लगातार, जिसका कोई एंड नहीं है। तो मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग फंक्शन है। ये कॉन्टीन्यूसली परफॉर्म करते रहना है। ये नहीं कि आपने एक बार गोल अचीव कर लिया, ये आपका गोल है, आपने एक बार अचीव कर लिया तो ये नहीं कि हाँ बस हमारा मैनेजमेंट हो गया, नहीं। अब आप अगला टास्क, आप गोल सोचोगे, अब आपने ये अचीव करना है, इसके लिए भी आपको मैनेजमेंट चाहिए। तो मैनेजमेंट आपका क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, जैसे सर्कल है ना, हाँ, जो कभी मतलब वो नहीं हो रहा, कंप्लीट नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, बस चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है ना। तो उसी तरह मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। तो इसमें क्या आ रहा है, फॉर एग्जांपल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये परफॉर्म करी जा रही है मैनेजर्स के द्वारा हर टाइम। मैनेजर का ये नहीं कि एक बार देख ले कि मैंने प्लान बना दिया, तुम खुद करो बाकी, या स्टाफ आ गया, स्टाफिंग देख लिया जी, डायरेक्टिंग उनको एक बार गाइड कर दिया जी, ऐसे नहीं है। मैनेजमेंट में मैनेजर को हर टाइम हर चीज़ें हर एक स्टेप पे देखनी पड़ती है। समटाइम्स दे आर डूइंग प्लानिंग, देन स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है ना। तो मैनेजर्स जो है ऑन गोइंग सीरीज ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है, ठीक है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, ये सिंगल पर्सन नहीं कर सकता, ठीक है ना। हर एक इंडिविजुअल जो है, ठीक है ना, उसके रोल जो है डिपार्टमेंट, ठीक है, वो परफॉर्म करता है। ये है, अगर 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 ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, मैनेजमेंट परफॉर्म हो रही है। और इन सब के जो एफर्ट्स हैं, ठीक है, इन सब की जो मैनेजमेंट है, ये एक में लेकर आ रहे हैं ताकि वो गोल्स को अचीव कर सके, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है। तो कहते मैनेजमेंट अफेक्ट करती है हर एक इंडिविजुअल को, हर एक डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। So it always refers to a group efforts, not an individual effort of one person, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करती है, हर एक डिपार्टमेंट को अफेक्ट करती है मैनेजमेंट, तो एक ग्रुप एक्टिविटी है। डायनामिक मीन्स कि फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो कहते हैं मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंज इन गोल्स, चेंजेस करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने एक बार गोल डिसाइड कर लिया कि हाँ कि मेरा ये गोल है, ठीक है, बट आपने एक बार प्लान इसके अकॉर्डिंग कर लिया,
अब जैसे आपने सोच लिया कि मैंने 90% लेने हैं, इसके लिए आपने प्लानिंग कर ली, तो हर जगह जब आपको लगे कि नहीं ये मेरा प्लान जो है ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, ये वर्क नहीं कर रहा मेरा प्लान, तो आप क्या करते हो, चेंज करते हो वहाँ पे, ठीक है। तो मैनेजमेंट भी क्या है, एक तरह से डायनामिक फंक्शन है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, चेंज आते हैं इसमें हर जगह पे। जहाँ पे अगर आपको लगे आपको गोल में चेंज करने, एक्टिविटीज़ में चेंज करने की ज़रूरत है, आप वहाँ करते हो ताकि आप अल्टीमेटली जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव कर पाओ। कई बार ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट कर जाते हैं आपके गोल को। जैसे आपने सोचा कि हाँ मैं आज बैठ के पढ़ूंगा रात को, हाँ 2 बजे तक बैठ के पढ़ूंगा और मेरा कल सुबह तक ये वाला सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बट बीच में क्या आ गया, एक्सटर्नल फैक्टर आ गए जी, मम्मा पापा ने कह दिया चलो शादी पे जाना जी, फैमिली फंक्शन है, ज़रूरी है जाना है, आप नहीं मतलब ये नहीं मना नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ गया। जिस टाइम पे आपने पढ़ना था उस टाइम आपको जाना पड़ गया, तो आपका क्या है, वो प्लान सारा चेंज हो गया ना। तो इसी तरह मैनेजमेंट में भी क्या, बिजनेस में भी, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस डालते हैं मैनेजमेंट पे, जैसे कि सोशल फैक्टर हो गए, इकोनॉमिकल हो गया, इकोनॉमी में कोई चेंजेस आ गए जी, जीडीपी या कुछ और चेंजेस आ गए, टेक्निकल जैसे कोविड आ गया था उस टाइम चेंजेस आ गए थे, उस टाइम काफ़ी कंपनीज ने अपने जो है प्लानिंग जो है चेंज करे थे, ठीक है। फिर इंटेंजिबल है, मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है, जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये बुक है, ये मैं देख सकती हूँ, इसको टच कर सकती हूँ, इसके पेपर को मैं फील कर पा रही हूँ कि हाँ ये पेपर है। इंटेंजिबल जिसको आप नहीं देख सकते फिजिकली, ठीक है, जिसको आप फिजिकली नहीं देख सकते बट उसके प्रेजेंस को क्या है, फील कर सकते हो उसकी प्रेजेंस को, ठीक है। तो मैनेजमेंट भी आप फील कर सकते हो, तो अगर आप मैनेजमेंट हो रहा है अपनी कंपनी में तो आप उसको फील कर पा रहे हो, ठीक है ना। वो कैसे, कोऑर्डिनेशन देख पा रहे हो कि हाँ वर्क जो सारे एम्प्लॉयज़ है कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, वर्किंग इन्वायरमेंट इतना कोऑर्डिनेट हुआ पड़ा है, एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना हुआ है, सारा काम जो है प्रॉपरली हो रहा है, तो आप उस चीज़ को फील कर पा रहे हो कि हाँ मैनेजमेंट जो है यहाँ पे हो रही है। तो हमने मैनेजमेंट पढ़ा, मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ हमने पढ़ा कि इसके 7 करेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन से हैं। हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट जो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, परवेसिव है, मल्टी डायमेंशन है। मल्टी डायमेंशन में 3 पॉइंट्स पढ़े थे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, देन ग्रुप एक्टिविटी है, डायनामिक फंक्शन है एंड इंटेंजिबल है, ठीक है। तो ये हमने पढ़े फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगला आया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इम्पॉर्टेंस। जब हम इम्पॉर्टेंस तक कर लेंगे उसके बाद हम केस स्टडीज़ करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है कि मैनेजमेंट क्या होता है और मैनेजमेंट के फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको यूज़फुल लग रही है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं और बहुत सारी वीडियोस ऐसे लेकर आऊँगी। थैंक यू।